हेलो एवरीवन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 6 सबसे महंगा चैप्टर, सबसे महंगा, सबसे कॉस्टली। सर कितना कॉस्टली है? 10 मार्क्स का। बोर्ड एग्जाम में लास्ट ईयर ये चैप्टर 10 मार्क्स का आया था। 10 मार्क्स का सबसे ज्यादा वेटेज है इस चैप्टर की। और इसके साथ इसका जो साथी है कौन, चैप्टर नंबर 5, वो तो आया था 9 मार्क्स का। तो 10 और 9 कितने हो गए? 19 मार्क्स। ये दोनों चैप्टर कैलकुलस के 19 मार्क्स के आए थे लास्ट ईयर। इस साल भी लगभग इतने के ही आएंगे। अगर बहुत कम भी हुआ तो 18 मार्क्स के तो आएंगे ही आएंगे ये दोनों चैप्टर्स। तो मेरे प्यारे बच्चे, कर क्या रहे हो? पहले चैप्टर 5 और चैप्टर 6 को परफेक्ट करो। पूरे जो 5 चैप्टर कैलकुलस के हैं उसमें पहले 5 और 6 आपको परफेक्ट करना है। इंटीग्रेशन दैट यू नो काफी लेंथी है, बच्चों को प्रॉब्लम आती है, टाइम बहुत जाता है। इंटीग्रेशन का भी मैं तोड़ बताऊंगा कि कैसे आपको इंटीग्रेशन को मैनेज करना अपने फाइनल एग्जाम के लिए, किन क्वेश्चंस को करना है, किन टॉपिक को अच्छे से परफेक्ट करना है, दैट आई विल टेल यू। बट सबसे पहले चैप्टर नंबर 5 जो कि 9 मार्क्स का आया था लास्ट ईयर, और चैप्टर नंबर 6 जो मैं आपको भी पढ़ा रहा हूं, इन दोनों को परफेक्ट करो। 19 मार्क्स आपके कंफर्म है। ये बहुत इजी, बेसिक फॉर्मूले सब सिखाया, A to Z में आपको यहां पे सिलेबस पढ़ा रहा हूं, A to Z, कोई कमी नहीं रहेगी। हर एक क्वेश्चन में आपको करवाऊंगा। पार्ट 1 बुक मेरी फिनिश होने वाली। क्या आपने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 परफेक्ट कर लिया है? अगर नहीं किया तो जल्दी से करो मेरे बच्चे। सिर्फ 1 मंथ बचा आपके फाइनल एग्जाम के लिए। मैं आपके साथ हूं, फाइनल तक आपके साथ रहूंगा। हर एक चैप्टर आपको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। मेरे प्यारे दुलारे बच्चे, करना कुछ नहीं है, जब भी लेक्चर देखने आए हो नोटबुक और पेन लेके आ जाइए, ठीक है? तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है वर्ड प्रॉब्लम्स, स्टेटमेंट सम ऑन द टॉपिक मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा क्या होते हैं, कैसे ये पॉइंट्स हम फाइंड करते हैं, कैसे चेक करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है, ये सब कुछ मैं आपको पढ़ा चुका हूं। एक्सरसाइज 6.1 रेट ऑफ चेंज एकदम डिटेल में पढ़ा दी। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टॉपिक्स पढ़ा दिए एकदम। 6.2 और 6.3 हमारी ये चल रही है। मेरे प्यारे दुलारे बच्चे, वर्ड प्रॉब्लम हमेशा ही एग्जाम में आती है। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं हुआ जब तक वर्ड प्रॉब्लम ना आई हो। चाहे वो केस स्टडी में आ जाती है या फिर लॉन्ग आंसर में आती है वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम यानी स्टेटमेंट सम, एप्लीकेशन ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। तो आज हम ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। आपकी एनसीईआरटी में 30 to 35 वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। सारी वर्ड प्रॉब्लम मैं आपको समझाऊंगा, यू डोंट वरी। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी वर्ड प्रॉब्लम करवाने वाला हूं जिनमें बच्चों को डिफिकल्टी आती है, प्रॉब्लम आती है। और अगर आज की ये वर्ड प्रॉब्लम आप एकदम डिटेल में समझ लोगे ना, सिर्फ एक ही करवाऊंगा, एकदम अगर डिटेल में समझ लोगे इसमें मैं क्या समझा रहा हूं, इसमें क्या करना होता है, कैसे मैनेज करना होता है, वर्ड प्रॉब्लम में अप्रोच कैसे आपको करना है, अगर आप आज ये समझ जाते हैं तो आई एम श्योर कि बहुत सारी वर्ड प्रॉब्लम यानी 30 to 35 वर्ड प्रॉब्लम्स एनसीईआरटी में कम से कम 15 वर्ड प्रॉब्लम आप खुद से बना लोगे। सिर्फ एक वर्ड प्रॉब्लम को आपको ध्यान से समझना है, जो आज मैं आपको समझाने वाला हूं। डिटेल में करवाऊंगा, यू डोंट वरी, बस ध्यान से समझो कि इसमें कैसे कैसे आपको मैनेज करना है, कैसे फंक्शन बनाना है, कैसे आपको डिफरेंशिएशन करनी है। इज इट ओके? तो मेरे बच्चे, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी भी है, सिर्फ 3 ही टॉपिक हैं, अच्छे से चैप्टर को कर लेना, ठीक? चलिए ये देखिए वर्ड प्रॉब्लम। ये है क्वेश्चन नंबर 15, आपकी मिसलेनियस जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 15 है। ये समझ में आ गया तो भैया बल्ले बल्ले है, बहुत सारी वर्ड प्रॉब्लम आप बना लोगे। ध्यान से समझो। तो सबसे पहले आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए कि मेरे बच्चे, इसको जब आप रीड कर रहे हो तो 2 चीजें आपको यहां पे समझ में आएंगी कि किसी चीज के लिए वो मैक्सिमम या मिनिमम की बात कर रहा होगा और कोई चीज गिवन भी होगी। 2 वर्ड, मैक्सिमम या मिनिमम, कुछ ऐसा लिखा होगा और साथ में गिवन वर्ड लिखा होगा, गिवन। तो जो गिवन है, जिस चीज के लिए गिवन लिखा है वो एज ए कांस्टेंट है, और जो मैक्सिमम मिनिमम जिसकी बात कर रहा है वो आपका फंक्शन। तो मैं वर्ड प्रॉब्लम को रीड कर रहा हूं, ध्यान से देखो, समझो कि मैं कैसे इसको बना रहा हूं। तो मैंने रीड किया, कहता है शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम। बस यहां पे तुम अटक जाओ, यहां पे अटक जाओ कि आपका जो सिलेंडर है उसका ग्रेटेस्ट वॉल्यूम है। तो मैंने बोला ना मैक्सिमम या मिनिमम की किसी की बात होगी, तो यहां पर मैक्सिमम वॉल्यूम की बात हो रही है, और वो किसका वॉल्यूम है? सिलेंडर का। तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो आपका फंक्शन बन चुका है, जिसे आपको डिफरेंशिएट करना है। ये आपने हर एक वर्ड प्रॉब्लम में ऐसे अप्रोच करना है। इज इट क्लियर?
तो भैया सिलेंडर का वॉल्यूम, वो फॉर्मूला आना चाहिए अगर वो नहीं आता तो फिर तो गए। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, बेस एरिया इंटू हाइट। और साथ में कुछ प्रूव भी करना है, हाइट जो है वो 1/3 है, वो हम बताएंगे अभी। अच्छा, अब वो सिलेंडर कैसा है, विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ राइट सर्कुलर कोन। जो राइट सर्कुलर सिलेंडर है वो एक कोन के अंदर फिट किया हुआ है, कोन के अंदर फिट किया हुआ है, ठीक है। एंड इट्स हाइट इज एच, ये हाइट जो है ये कोन की हाइट है, दिस एच इज कोन की हाइट। अब क्योंकि यहां पर उसने साइन खुद से दिया हुआ है तो आप समझो ये गिवन हो गया, आपको ये गिवन हो गया, इसको एज ए कांस्टेंट बिहेव करना है। एंड सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा, सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा, उस कोण का जो सेमी वर्टिकल एंगल वो अल्फा, ये भी आपको गिवन हो गया है, इसको भी एज ए कांस्टेंट लेना, ये वेरिएबल नहीं है। इज 1/3 दैट ऑफ द कोण। तो मेरे बच्चे हाइट ऑफ द सिलेंडर जो है वो आपको दिखानी है 1/3 दैट ऑफ द कोण। एंड द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, और साथ में यहां पर जो सिलेंडर का वॉल्यूम है जो आपको फाइंड भी करना है, और वो ये आना चाहिए, और वो ये आना चाहिए। तो इसलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तो मैक्सिमम आपको दिखाना भी है वॉल्यूम, और उसको फाइंड भी करना है। बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम है जिसमें फाइंड नहीं करना, लेकिन यहां पे उसको फाइंड भी करना, और वो ये आना चाहिए। और एक चीज और प्रूव करनी है, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1/3 दैट ऑफ द कोण, ये भी आपको प्रूव करना है, ठीक। तो देखें, सबसे पहले हमने वर्ड प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किया, तो आप इसमें डायग्राम का हेल्प लीजिए कि डायग्राम आपको कैसे बनानी होगी। मेरे बच्चे, यहां पर आपके पास एक कोण है, ठीक है, यहां पर एक कोण है, ये मैंने कोण बना दिया। ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, ये मैंने कोण बना दिया। इस कोण के अंदर आप राइट सर्कुलर सिलेंडर को फिट कर दो, राइट सर्कुलर सिलेंडर को फिट कर दो, राइट सर्कुलर सिलेंडर को फिट कर दो। तो यहां पर इस तरह से कुछ ये राइट सर्कुलर सिलेंडर फिट हो जाएगा, इसके बेस पे बेस आ जाएगा इस तरह से। आई होप ये चित्र आप बना लेंगे एग्जाम में, बिल्कुल आप बना लेंगे। इज इट क्लियर? उसके बाद आप डिमेंशंस, कुछ डिमेंशंस आप लेट कीजिए, कुछ आपको गिवन होती। तो सबसे पहले जो गिवन है वो क्या है, इंस्क्राइब्ड इन अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h। तो ये जो कोन है इसकी हाइट दे रखी है, तो आप ऐसे डायग्राम में साइड में लिख लो, कोन की हाइट दे रखी, और साथ में सेमी वर्टिकल एंगल दे रखा है कोन का। अब वो क्या होता है, देखो, जब मैं इसकी हाइट ऐसे बनाऊंगा तो यहां पर ये एंगल को वर्टिकल एंगल कहते हैं, तो सेमी मैंने आधा, तो ये हाफ हो गया, इसको अल्फा से डिनोट किया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये h, ये अल्फा एज ए कांस्टेंट बिहेव करेगा, और यही दोनों h और अल्फा आपकी हेल्प करेंगे आपके फंक्शन को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने में। सर ये सिंगल वेरिएबल का क्या मतलब है, ध्यान से समझो मेरे बच्चे। सबसे पहले आप हाइट लेट करो या फिर रेडियस लेट करो सिलेंडर का। तो लेट रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, रेडियस हम ले लेते हैं, लेट इट बी कैपिटल R, नो प्रॉब्लम। हाइट भी ले लो इसकी, हाइट ऑफ सिलेंडर, उसको भी लेट कर लो। ये सब लेट वेट करना है, इसके मार्क्स होते हैं, हाफ मार्क्स आपको यहां से मिलता है। डायरेक्ट नहीं आपने सीधा वॉल्यूम पे अटैक कर देने, हाँ वॉल्यूम तो लिखना ही लिखना है। बोलो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, बोलो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बेस एरिया यानी पाई आर स्क्वायर इनटू इट्स हाइट। तो ये आ गया, इसको आपने डिफरेंशिएशन करना है, इस चीज को डिफरेंशिएशन करना है। तो अगर आपने वॉल्यूम को v से लिख लिया तो ये भैया पाई आर स्क्वायर h हो चुका है। अब आपने इसको डिफरेंशिएशन करना है। द प्रॉब्लम इज व्हाट इन दिस वर्ड प्रॉब्लम, इन एवरी वर्ड प्रॉब्लम द प्रॉब्लम इज दिस फंक्शन इज नॉट इन अ सिंगल वेरिएबल। इसमें दो हैं, एक r भी है और एक h भी है, इसको सिंगल वेरिएबल में रखना है। इज इट क्लियर? तो डिफरेंशिएशन में आपको बड़ा मस्त मजा आएगा अगर आप इसमें r और h दोनों को एज ए वेरिएबल लेके डिफरेंशिएशन करेंगे, तो आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा और बहुत सारी प्रॉब्लम सामने आएंगी। तो इसलिए बेटर ये है कि आप इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लो, जहां सिर्फ r में जाने दो या सिर्फ h में जाने दो, वो आपकी इच्छा है। इज इट क्लियर? तो यहां पर हम इसको सिंगल वेरिएबल में कैसे कन्वर्ट करें, सेकंड हमारे लिए ये चैलेंज है। पहला ये सब लिखना है, समझना है किसको, हमारा कौन सा फंक्शन है जिसको मैक्सिमम या मिनिमम बता रहे हैं, वो समझने के बाद अब इसको सिंगल वेरिएबल, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी मिलेंगे जिसमें ऑलरेडी ये सिंगल वेरिएबल में भी उसी में होगा, सिंगल वेरिएबल में, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सीधा डिफरेंशिएशन डाल दीजिए। लेकिन जब आपके पास दो वेरिएबल आ गए, इसमें कोई भी कांस्टेंट नहीं आ रहा h में, तो फिर आपको इसको सिंगल वेरिएबल में कैसे कन्वर्ट करना है। जो चीज आपको गिवन होती है वो हमेशा आपकी हेल्प करेगी इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने में। अब गिवन क्या था, ये अल्फा सेमी वर्टिकल एंगल, वही हाइट ऑफ कोण।
तो ये कैसे आपकी हेल्प करेगा, ये कैसे आपकी हेल्प करेगा। तो मेरे बच्चे हम यहां पर इस राइट ट्राइंगल को देखें तो सोच रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, बहुत बार ऐसा हम करेंगे, तो अल्फा का कोई रोल नहीं रहेगा अगर हम पीजीटी लगा रहे हैं। तो अल्फा दिया हुआ है, तो इसका मतलब हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में सोच सकते हैं कि सर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये छोटी वाली ले लेता हूं, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसके अंदर मैं टैन कॉट कुछ ऐसे अप्लाई करूं जिससे ये सिंगल वेरिएबल में हो जाए। तो मेरे बच्चे ध्यान से देखो, अभी यहां पे ध्यान से देखो मेरे बच्चे यहां पे कि तुम्हारा ये क्या है, रेडियस ऑफ सिलेंडर, जिसको मैंने कैपिटल आर से लिखा हुआ है, ठीक है, ये समझो ध्यान से, ये ट्राइंगल है, इसका नाम है AOB रख लेता हूं, ठीक है। इस ट्राइंगल में ये एक अल्फा आ गया, ये आर आ गया, उसके बाद ये स्लांट हाइट का कोई रोल नहीं यहां पर। तो ये वाले पार्ट को हम कैसे फाइंड करें, ये वाले पार्ट को हम कैसे फाइंड करें। तो आप देखें ये टोटल जो है इसका नाम मैं अगर C रख लूं, जो AC है ये H है, हाइट ऑफ द कोन, समझ रहे हो, ये A से लेकर C तक है हाइट ऑफ द कोन, और R से लेकर O से लेकर और C तक ये है हाइट ऑफ द सिलेंडर। हाइट ऑफ द सिलेंडर हमने कैपिटल H लिया हुआ है। तो अगर मैं AO की बात करूं, इस AO की बात करूं, तो AO की वैल्यू क्या होगी, AO की वैल्यू क्या होगी, तो आप मुझे बता सकते हैं सर ये टोटल H है छोटा वाला, और इसमें से ये वाला H हम माइनस कर देंगे। तो देखो हमने इसको फाइंड कर लिया। तो मैं इसको क्यों ढूंढ रहा हूं, मैं इसलिए ढूंढ रहा हूं क्योंकि मैं यहां ट्रिग्नोमेट्री लगाने वाला हूं, जिसमें इस अल्फा की हेल्प लूंगा, मैं टैन या कॉट की हेल्प ले सकता हूं। स्लांट हाइट का कोई रोल नहीं है, हाइपोटेन्यूज का कोई रोल नहीं है, इसलिए साइन कॉस नहीं लगेगा। तो मैं यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो टैन की हेल्प लेने वाला हूं। देखो इधर इन राइट ट्राइंगल AOB, इसमें हम टैन यूज करेंगे, टैन अल्फा। तो आपने 10th में पढ़ा टैन का बेसिक डेफिनेशन, साइड अपोजिट टू अल्फा अपॉन व्हाट, एडजेसेंट टू अल्फा, जिसे आप परपेंडिकुलर बाय बेस बोलते हो। तो साइड अपोजिट टू अल्फा कौन है, R, दिस इज द रेडियस यानी OB, और डिवाइड में क्या आएगा, बेस, एडजेसेंट साइड जो है AO, तभी इसको हमने पहले फाइंड कर लिया H माइनस H। तो मेरे प्यारे बच्चे ये जो चीज आप कर रहे हो ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्या और भी बहुत सारे क्वेश्चन के अंदर, कि जो चीज हमें गिवन है वो कैसे हमारी हेल्प कर रहा है हमारे फंक्शन को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने में। तो ये फंक्शन आपको खुद ही तैयार करना होता है। कई बार पीजीटी लगाते हैं, कई बार ये ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हैं, कई बार और रिलेशन हम बना रहे होते हैं। तो इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये मैं हर क्वेश्चन में आपको करके दूंगा, फंक्शन तैयार करके दूंगा सिंगल वेरिएबल में। आगे जो इजी वाले होंगे वो आप खुद भी कर सकते हो, डिफरेंशिएशन आपको पूरा पढ़ाया मैंने। अब देखें यहां पर इसको कैसे हम मैनेज करेंगे। अब मुझे ये बताओ, तुम R का वैल्यू निकालना चाहते हो जो H का, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कैपिटल H में हम फंक्शन को रखें तो आसान हो जाएगा। R स्क्वायर की वैल्यू मैं यहां से बना लेता हूं। देखो इधर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास R आ गया tan अल्फा इंटू H माइनस H, ऐसे आ गया, और इसको मैं स्क्वेयरिंग कर देता हूं। तो इसको स्क्वेयरिंग किया तो R स्क्वायर की वैल्यू आ गई मेरे पास, H माइनस H को मैं पहले लिख लेता हूं, इसके ऊपर मुझे स्क्वायर डालना पड़ेगा और tan के ऊपर भी स्क्वायर डालना पड़ेगा। दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 1। तो अब ये जो मैंने रिलेशन बनाया R स्क्वायर इसके इक्वल है, R स्क्वायर इसके इक्वल है, ये मैं यहां पे पुट कर दूंगा फर्स्ट में, और मेरा ये वॉल्यूम वाला जो फंक्शन है ये सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि कैपिटल H होगा। ये वाला H कांस्टेंट है, अल्फा कांस्टेंट है, तो कैपिटल H ही बचा ना, तो विद रिस्पेक्ट टू H हम इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे। अब मुझे बताओ सच सच यहां तक समझ आ गया आपको, एकदम क्लियर। तो मेरे बच्चे वीडियो को लाइक करो ना, अभी तक आपने अगर लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक किया। मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे वीडियोस को देखते हैं लेकिन लाइक यार ना के बराबर होते। वीडियो को लाइक करो। आप कौन है, मेरे फ्रेंड, मेरे स्टूडेंट्स है, मेरे कलीग है, मेरे रिलेटिव, आप जो भी हैं, अरे यार बड़ी शानदार वीडियोस बना रहा हूं मैं, लाइक कर दो प्लीज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम यहां पे अपने फंक्शन पे आ जाते हैं, जो मेरा फंक्शन है वॉल्यूम। तो क्या है बच्चे वॉल्यूम का फॉर्मूला, पाई R स्क्वायर H। तो मेरे बच्चे वॉल्यूम को हमने V से लिख लिया, पाई R स्क्वायर की वैल्यू में यहां पे लिखने वाला हूं, जो कि क्या है H माइनस H का होल स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर अल्फा, और ये वाला H मत भूल जाइएगा। अब मेरे बच्चे डिफरेंशिएशन करना है, तो इट इज बेटर कि डिफरेंशिएशन से पहले आप इसको बिल्कुल ब्रैकेट्स ओपन कर दो, सिंगल सिंगल टर्म बना दो, ताकि डिफरेंशिएशन में आसानी हो, नहीं तो आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो मेरे बच्चे पाई में पहले लिख लेता हूं
tan स्क्वायर अल्फा मैं पहले लिख लेता हूं, ये दोनों कांस्टेंट है, और इसका मैं होल स्क्वायर ओपन कर लेता हूं। कैसे आएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, और बाहर h है, इस h को भी मैं अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूं। पाई tan स्क्वायर अल्फा इज कांस्टेंट, तो मेरे पास यहां पर आ गया h स्क्वायर h प्लस यहां पे h क्यूब आ गया -2, यहां पे h और यहां पे h स्क्वायर आ गया। दैट्स ऑल। तो दिस इज योर फंक्शन जिसे आपको डिफरेंशिएशन करना है। हर एक वर्ड प्रॉब्लम में आपको यहां तक पहुंचना है, मैं पहुंचाऊंगा, क्यों चिंता कर रहे हो? बस कॉपी पेन लेके आपको यहां तक मेरे साथ लिखना पड़ेगा और आगे आपको खुद ही बनाना है, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन में खुद बनाने, टू बी वेरी फ्रैंक। क्यों? यहीं तक बच्चों को प्रॉब्लम। डिफरेंशिएशन आप तो बिल्कुल मस्त तरीके से बना लेते हो। अब मैं यहां पे डिफरेंशिएशन करने वाला हूं। देखिए, इसको तो हम कंप्लीट करेंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू h, पाई tan स्क्वायर अल्फा, ये कांस्टेंट, यहां डिफरेंशिएशन देखो, h स्क्वायर कांस्टेंट है, h इसका 1 हो जाएगा तो खाली h स्क्वायर बचेगा। इसका क्या जाएगा? 3h स्क्वायर आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा? ये 2h कांस्टेंट है, इसका h स्क्वायर आ गया 2h। इज इट क्लियर? एक बार और डिफरेंशिएशन कर लो, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हम लगाएंगे वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाने के लिए। तो पाई tan स्क्वायर अल्फा मेरा कांस्टेंट एज इट इज, ये h स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 हो गया, ठीक है, और इस 3h स्क्वायर का 6h आ गया, और यहां पे आप देख लो 2 2 जा 4 हो गया, -4h, और इस h का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। दैट्स ऑल। तो ये मेरा सेकंड डेरिवेटिव, ये मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव। आई होप इट इज क्लियर। तो यहां तक हमारी डिफरेंशिएशन बन गई। देखो कितने मस्त तरीके से नोट्स बन रहे हैं। आप भी ऐसे अपनी नोटबुक पे करो, ये चित्र बनाओ, ये डायमेंशंस लिखो, है हर एक वर्ड प्रॉब्लम आनी एग्जाम में यार, 100% आनी, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे? फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, कि मुझे मैक्सिमा या फिर मिनिमा अगर ढूंढना है तो मेरा जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसको हमने रखना है 0 के बराबर। तो फर्स्ट डेरिवेटिव कितना आया है दिखाइए जरा। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आया आपका? फर्स्ट डेरिवेटिव ये रहा, पाई tan स्क्वायर अल्फा, पाई tan स्क्वायर अल्फा ब्रैकेट में जो डिफरेंशिएशन आपने किया, दैट यू कैन सी इट इज h स्क्वायर प्लस 3h स्क्वायर, ये h स्क्वायर छोटा प्लस 3h स्क्वायर ये वाला बड़ा, -2ab है, ओके, -2 2 जा 4 4h, -4h एंड h इज इक्वल टू 0। तो यहां पे आपको कैपिटल H की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि उसी के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो, वही हमारा टर्निंग पॉइंट बनेगा। तो मेरे बच्चे पाई tan स्क्वायर अल्फा कांस्टेंट है, तो इसको आप 0 के साथ एलिमिनेट कर सकते हो, इट कैन नॉट बी 0। तो मेरे पास बचा h स्क्वायर प्लस 3h स्क्वायर -4h इज इक्वल टू 0। इसके बाद हम यहां से कैपिटल H की वैल्यू को निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहां पर छोटी सी मिस्टेक हुई है, नहीं हुई है, बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर ये कैपिटल H की हमें वैल्यू निकालनी, तो कैसे निकालेंगे? देखो h स्क्वायर और 3h स्क्वायर, इसका हम मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, -4h को आप सेंटर में रखो और 3h स्क्वायर को आप साइड में लिख लो। ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर जो वेरिएबल जिसे माना है आप उसको पहले लिख लो इस तरह से, इसको तो सेंटर में रखना। h स्क्वायर कांस्टेंट है, इसको रखो, ये क्वाड्रेटिक जैसा बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक में आप मिडिल टर्म कैसे ब्रेक करते हो, बस वो सीखो। जैसे 3 चाहिए, ये 4 है, 4 चाहिए, तो आप मिडिल टर्म ब्रेक कर रहे हो, -3hh और -hh, ऐसे इसका मिडिल टर्म ब्रेक हो गया 4 वाले का, ठीक है। बस अभी कॉमन लीजिए, जैसे 10th में करते थे, फैक्टर बना लीजिए इसके। इन दोनों में क्या कॉमन है बताइए? इन दोनों में क्या कॉमन है? सर 3 कॉमन है, साथ में कैपिटल H कॉमन है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आगे देखिए सर, कैपिटल H बचा, यहां पे सर 3 आप बाहर लेके, कैपिटल H बाहर लेके, छोटा h बचा, ठीक है। उसके बाद यहां से यहां पे सेम फैक्टर आता है, आपको पता है क्वाड्रेटिक में पढ़ते हैं, सेम फैक्टर आता है यहाँ पर h -h, तो यहां से h -h आ गया, तो हमारे पास यहाँ पे बचा -h इज इक्वल टू 0। तो हमने यहाँ पे फैक्टर बना ली, ठीक है। एक फैक्टर ये बन गया और एक फैक्टर ये बन गया। जब हमने इसको इंडिविजुअल 0 के बराबर लिया, यहां से 3h h के बराबर आया और यहां से h h के बराबर आया। यहां से मुझे कैपिटल H मिल रहा है 1/3 ऑफ h। यही चीज आपको प्रूव करनी थी।
हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1/3 दैट ऑफ द कोन, ये प्रूव हो चुका है और ये टर्निंग पॉइंट भी है हमारा। और यहां पर ये वाली चीज को आपने रिजेक्ट कर देना है, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। क्यों क्यों पॉसिबल नहीं है ये आप लिख लेंगे, क्यों पॉसिबल नहीं बताइए। ये इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि हाइट सिलेंडर की है और ये किसकी है, कोन की, तो सिलेंडर की हाइट कम होगी, कोन की ज्यादा होगी, तो इसलिए ये पार्ट रिजेक्ट हो गया। तो ये तुम्हारा टर्निंग पॉइंट आ गया, यही आपको प्रूव करना था। तो यहां आप लिख सकते हो हाइट ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल प्रूव कर दिया आपने, 1/3 दैट ऑफ कोन, ठीक है। लेकिन अब आपने इस रिलेशन पर वॉल्यूम को मैक्सिमम भी बताना है, तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे। ये टर्निंग पॉइंट हम सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे। तो मैं ऐसे लिखूंगा कि जो मेरा सेकंड डेरिवेटिव आ रखा है इसमें मैं ये वाला पॉइंट पुट करने वाला हूं, कौन सा, जो मेरा h आया 1/3h। तो सेकंड डेरिवेटिव की कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए, सिर्फ प्लस और माइनस देखना होता है कि नेगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो सेकंड डेरिवेटिव तुम्हारा ये आ रखा है पाई tan स्क्वायर अल्फा 6h पाई tan स्क्वायर अल्फा 6h और यहां पे -4h, ठीक है। दोनों h थोड़े ना, छोटा h, ये छोटा h, ठीक है। अब डालिए इसमें ये वाला पॉइंट पाई tan स्क्वायर अल्फा 6h, ये h कितना लिखेंगे 1/3h, ठीक है, 4h। इसको सिंप्लीफाई इस तरह से करना, आपने ये देखना है कि इसका साइन क्या आ रहा है, ओवरऑल पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। इसको कैंसिल किया 2, 4h में से 2h किया -2h, तो आपने क्या नोटिस किया सर, माइनस आ गया कॉमन बाहर, है ना। तो इस तरह से ये 2h हो गया, तो ये आपने लिखना है लेस देन 0। ऐसे कंप्लीट करना है, मार्क्स कट जाते हैं, याद रखना मार्क्स कट जाएंगे अगर आप ये नहीं दिखाओगे। तो आपने इसकी वैल्यू से उतना कंसर्न नहीं, बट नेगेटिव या पॉजिटिव देखो, तो अभी ये नेगेटिव है, कभी भी पॉजिटिव हो नहीं सकता, यहाँ h आप कुछ भी लीजिए, तो नेगेटिव आ गया, तो लेस देन 0। तो जैसे लेस देन 0 तो आप लिख सकते हो देयरफॉर वॉल्यूम इज मैक्सिमम, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज मैक्सिमम व्हेन हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1/3 दैट ऑफ द कोन। ये हो गया एक पार्ट प्रूव करने वाला कि वॉल्यूम मैक्सिमम इस कंडीशन पर प्रूव हो गया, क्लियर हो गया। बहुत प्यारी एग्जांपल है, लेंथी है, बच्चों को प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैंने यही एग्जांपल उठाई है ताकि आप इसे अच्छे से समझ लो एंड देन बाकी वाली वर्ड प्रॉब्लम तुम मैनेज कर पाओ, ठीक है। चलिए अब हमें वो मैक्सिमम वॉल्यूम भी निकालना है जो प्रूव करना है ना, हमें अभी वॉल्यूम भी फाइंड करना है। तो वॉल्यूम क्या था, पाई r²h। तो अब इसको जो फाइंड करना है, कभी भी फाइंड करने के लिए बोला हो ना, मतलब इधर भी बोला है लेकिन इसमें मेंशन्ड है कि आपको यही प्रूव करना है, वॉल्यूम यही आना चाहिए। लेकिन कई जगह पे वॉल्यूम या एरिया जो भी आप निकाल रहे हो उसने लिखा था फाइंड एरिया या फाइंड वॉल्यूम। तो जो आंसर है वो कांस्टेंट टर्म में निकालना होता है, वेरिएबल में आंसर मत निकालना। जैसे ये वॉल्यूम मैंने लिखा तो ये दोनों वेरिएबल है। अब जो मुझे आंसर लिखना है इसमें r और h नहीं होना चाहिए, दोनों वेरिएबल है, कांस्टेंट आंसर आना चाहिए, ठीक है। जो गिवन क्वांटिटी है उसमें आंसर आना चाहिए, जैसे स्मॉल h हाइट ऑफ द कोन उसमें आ जाए, अल्फा में आ जाए, तो यहां तो मेंशन है कि उसी में बनाना, ठीक है। आई होप आप समझ गए। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहां पे वैल्यू डालेंगे। जैसे r² का वैल्यू मैंने पहले ही निकाल रखा है, r² का वैल्यू मैंने पहले ही निकाल रखा है, वो वैल्यू हम यहां पे डाल देंगे। बताइए r² का वैल्यू क्या निकाल रखा है मैंने, r² का वैल्यू जो स्टार्टिंग में निकाला, ये रहा r² का वैल्यू, ठीक है। h माइनस h का होल स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा, h माइनस h का होल स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा इंटू h। अभी मैं r को तो हटा दिया लेकिन कैपिटल H फिर से आ रहा है, कैपिटल H फिर से आ रहा है, इसको भी हटाना है। अब इसको कैसे हटाए, अभी अभी हमने प्रूव नहीं किया क्या कि हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1/3 दैट ऑफ द कोन, तो इस रिलेशन को हम यहां पे यूज कर लेंगे। देखिए अब पाई h माइनस h का यहां पे इस कैपिटल H की जगह हम क्या लिखेंगे, इस कैपिटल H की जगह लिखेंगे 1/3 ऑफ द दिस, ठीक है। ये होल स्क्वायर अपनी जगह, tan स्क्वायर अल्फा कैपिटल H की जगह लिखेंगे 1/3h। अब सिंप्लीफिकेशन करो, ठीक है। पाई और tan स्क्वायर अल्फा पहले लिख लो, इसका करो सिंप्लीफिकेशन, 3 एलसीएम, तो 3h में से एक h किया 2h/3, इसका स्क्वायर और यहां पे है 1/3h, और करो सिंप्लीफाई मेरे बच्चे। पाई ये आ गया, tan स्क्वायर अल्फा ये आ गया, ठीक है। अब देखिए 2h
2 का स्क्वायर 4 पहले लिख लो, 3 का स्क्वायर 9 पहले लिख लो, ये भी हो गया, एक 3 और है, इंटू 3 लिख दो, यहां पर एक h स्क्वायर और एक h क्यूब आ गया, बन गई बात। तो टोटल आ गया 4/27, 4/27 पाई tan स्क्वायर अल्फा h क्यूब। वॉल्यूम मैंने निकाल दिया। अब देखो क्या यही वॉल्यूम प्रूव करना था, चेक करो, 4/27 पाई tan स्क्वायर अल्फा h क्यूब, चेक करो क्या यही प्रूव करना था आपको, 4/27 पाई h क्यूब tan स्क्वायर अल्फा, एग्जैक्ट, बिल्कुल यही हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, यही करना था, दैट्स ऑल। तो मेरे बच्चे दिस इज द वॉल्यूम ऑफ व्हाट, दैट सिलेंडर। ठीक है, पाई h क्यूब पहले लिख लो, tan स्क्वायर अल्फा। आई होप इट इज क्लियर। ये थी एक वर्ड प्रॉब्लम। अभी जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम है मैं सारी आपको करके बताऊंगा, आप चिंता ना करें। आपका बस एक ही काम है, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, 19 मार्क्स के हैं, इन दोनों को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। और कौन से क्वेश्चंस पहले करने हैं, जो क्वेश्चन मैं यहां पर आपको सॉल्व करके बता रहा हूं उनको एकदम परफेक्ट करो, फिर देखो फाइनल में कितने अच्छे नंबर आएंगे। तो आज के लेक्चर में इतना बचे। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।